बहुत दुख की खबर आज सुनी जब सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे और उनने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह की है। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त में, उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में रिकग्नाइज़ किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो वो काम छोड़ गए हैं बाकी हम लोग और दूसरे उसको पूरा कर सकेंगे और इस मुल्क को आगे ले सकें और भाईचारा रखें देशों के साथ। डॉक्टर साहब, चूँकि जैसे आपने खुद कहा एक इकोनॉमिस्ट थे, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनकी फ़िलासफ़ी भी थी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उन्होंने जो इकोनॉमी में एक अलग ही एक्सपीरियंस दी थी, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की सालमियत एक अलग लेवल पर आ गई थी। एक ऐसा भी वक्त मुल्क में आया था जब मनमोहन सिंह के बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया था, जब उन्होंने अपना सोना गिर दिया, लेकिन उसकी काबिलियत ने ना वो सोना बल्कि उन कर्जों से भी मुल्क को मुक्ति दिलाई। मुल्क के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की कितनी एक नज़रिया जो अलग दूर अंदेशी थी जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करेंगे, यहाँ की मैशत को एक अलग मकाम खड़ा कर दिया और यहाँ की जो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी कभी रही है उसमें भी एक कलीदी रोल रहा। शायद वो दौर दोबारा वापस नहीं आएगा जो उनके वक्त डायलॉग प्रोसेस भी हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि हमारे भाई पंडित भाई जो यहाँ से गए थे और किसी ने भी कोई बड़ा कदम उठाया उनको वापस लाने का, उनकी मुश्किलात को जम्मू में दूर करने का, वो मनमोहन सिंह की हुकूमत में उन्होंने किया। करीबन 3000 से ज़्यादा शायद उनके बच्चों को यहाँ नौकरी दी कि वो घर आ सकें। उनके लिए जगती जैसा एक कॉलोनी खड़ी थी जहाँ वो आराम से रह सकेंगे जब तक वापस आ सकें। उनकी बहुत सी बातें हैं। मैं तो समझता हूँ इकबाल का ये शेर बहुत सही है, निगाह बुलंद नज़र पर सोज है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और वही जो काम करते हैं उन्हीं के बारे में क्रिटिसिज्म होता है। और अल्लाह से मांगता हूँ कि उनके घर वालों को, उनकी बेगम को, उनके बच्चों को शांति दे कि वो दुख बर्दाश्त कर सकें और कभी ये ना भूलें कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ इस वतन के लिए दी हैं वो रायगा नहीं जाएगी। डॉक्टर साहब, आप उनके साथ फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, उनकी सरकार में मंत्री भी थे। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा एनेक्डोट जो आपके जहन और दिल के सबसे करीब हो, जो उसको आप हमेशा याद रखेंगे जब भी मनमोहन सिंह का नाम? मैं समझता हूँ कि ये वक्त नहीं है कि मैं ऐसी बात कहूँ। फिर मौके आएंगे जब मैं आपसे बात करूँगा। आज तो इसी पर छोड़ दीजिए। क्या आपको लगता है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उनके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी मशलरा से कम नहीं है? शायद कुछ सीखना पड़ेगा क्योंकि आज उस दुनिया से चले गए, लेकिन हर एक आंख पुरनम है जो उन्होंने अपना ज़िंदगी में जो रोल अदा किया है बिना किसी कास्ट एंड क्रीड के। इसमें कोई शक नहीं है। आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली हुकूमतों के लिए भी उन्हें इनसे सबक सीखना चाहिए
कांग्रेस में शायद ये खला पूरा करना बहुत ही मुश्किल होगा। कांग्रेस छोड़ दीजिए, सारे वतन को ऐसे लीडर को तलाश करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे लीडर बहुत कम दुनिया में आते हैं। दूसरा महात्मा गांधी नहीं आया, जवाहरलाल नहीं आया, शेर कश्मीर नहीं आया। यह वक्त की बात है। डॉक्टर साहब, लेगेसी क्या होगी डॉक्टर मनमोहन सिंह की? कैसे इतिहास याद रखेगा उन्हें? सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि उसने वतन को एक रखने की कोशिश की, मोहब्बत पैदा की, हमारे पड़ोसी से भी मोहब्बत की कोशिश की। इंशाल्लाह एक दिन वो होगा, वक्त आएगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि मनमोहन सिंह अब नहीं रही, लेकिन बीजेपी कहने लगी है कि कांग्रेस जो है इस डेथ को भी पॉलिटिसाइज कर रही है। देखिए, मैं इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, ये वो वक्त ही नहीं है। आज हम इसी पे छोड़ दें।